अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी तेल खरीद बंद होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो भी देश ईरानी तेल या उत्पाद खरीदेगा उस पर नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ट्रंप का ये बयान अमेरिका और ईरान के बीच चौथे दौर की परमाणु वार्ता स्थगित होने के बाद आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को चेतावनी दी कि ईरानी तेल या फिर पेट्रोकेमिकल उत्पादों की सभी खरीद बंद होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो भी देश ईरान से तेल या फिर कोई भी उत्पाद खरीदेगा तो उस पर तुरंत नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से तेल खरीदने वालों को किसी भी तरह से अमेरिका के साथ व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप का ये बयान अमेरिका और ईरान के बीच चौथे दौर की परमाणु वार्ता स्थगित होने के बाद आया है। ईरान और अमेरिका के बीच इस सप्ताह के अंत में होने वाली परमाणु वार्ता स्थगित हो गई है। ओमान ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। ओमानी विदेश मंत्री बदर अल बुजैदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, लॉजिस्टिक कारणों से शनिवार 3 मई को होने वाली अमेरिका ईरान बैठक स्थगित हो रही है। नई तिथियों की घोषणा आपसी सहमति से जल्द की जाएगी। बता दें कि अल बुजैदी अब तक 3 दौर की हो चुकी है वार्ता में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ओमान के विदेश मंत्री के अनुरोध पर वार्ता स्थगित हो गई है। उन्होंने कहा कि ईरान एक निष्पक्ष और स्थायी समझौते पर पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच अमेरिकी वार्ताकारों से परिचित एक व्यक्ति ने कहा कि अमेरिका ने रोम में चौथे दौर की वार्ता में अपनी भागीदारी की पुष्टि नहीं की है, इसीलिए बैठक स्थगित हुई है। हालांकि उस व्यक्ति ने कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि चौथे दौर की वार्ता जल्द ही होगी। ओमान की राजधानी मस्कट में 2 और की वार्ता हो चुकी है और इस बातचीत का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना है। इसके बदले में अमेरिका ने ईरान पर लगाए कुछ कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को हटा दिया है। अमेरिका और ईरान के रिश्ते कई सालों से खराब रहे हैं और इस बातचीत में ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिका की तरफ से मध्य पूर्व के दूत स्टीव विटकॉफ शामिल थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार चेतावनी दी है कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो वो ईरान के कार्यक्रम को निशाना बनाकर हवाई हमला करेंगे। ईरान ने भी चेतावनी दी है कि वो अपने यूरेनियम भंडार को हथियार स्तर तक समृद्ध करके परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। 2015 में ईरान ने विश्व शक्तियों के साथ एक समझौता किया था जिसने उसके परमाणु कार्यक्रम को सीमित कर दिया। हालांकि 2018 में ट्रंप ने यह समझौता तोड़ दिया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस समय गाजा पट्टी में इसराइल और हमास के बीच में युद्ध को लेकर पूरे मध्य पूर्व में तनाव है। इसी बीच अमेरिका ने ऑपरेशन रफ राइडर नाम से एक हवाई हमला अभियान शुरू किया है। इसका निशाना यमन के हूती विद्रोही हैं, जिन्हें ईरान का समर्थन मिल रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बृहस्पतिवार को विद्रोहियों को लेकर के ईरान को चेतावनी दी। उन्होंने लिखा कि ईरान को संदेश है, हम देख रहे हैं कि आप हूतियों की मदद कर रहे हैं, हम जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिकी सेना क्या करने में सक्षम है। आपको चेतावनी दी गई थी, आपको हमारे द्वारा चुने गए समय और स्थान पर इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ईरानी बंदरगाह पर विस्फोट में मारे गए थे 70 लोग। पिछले शनिवार को जब ये वार्ता हुई जिसमें संभावित सौदे के विवरण पर गहन चर्चा करने वाले विशेषज्ञ शामिल थे, उसी समय ईरान के एक बंदरगाह पर बड़ा विस्फोट हुआ जिसमें कम से कम 70 लोग मारे गए और 1000 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए।